सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल भेजे जाए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अब क्रमबद्ध तरीके से सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है, कुशल मूल निवासी, ब्राह्मण अब हिंदू धर्म को स्नातक धर्म कहते हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो ब्राह्मण अब हिंदू धर्म को स्नातक धर्म कहते हैं, ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण भेजिए। उसके बाद मैं छानबीन करूंगा कि स्नातक शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा, जो आपने लिखकर भेजा और वो स्नातक ही है या कुछ और शब्द आपके कहने में है, ये समझ में नहीं आ रहा है और ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पहले इसका दस्तावेजी प्रमाण भेजिए संदर्भ के साथ कि क्यों इस तरह का नाम बदल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्नातक शब्द है या सनातन है, क्या है, स्पष्ट करिए, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। चंद्रकांत नागावकर, भारत देश के नागरिक के पास अगर उसके रहने के लिए खुद की जमीन नहीं होती है तो वह नागरिक अपने ही देश के सरकारी नाम से घोषित जमीन पर खुद के रहने के लिए अपना खुद का घर बनाता है, बसाता है, तो वह घर अतिक्रमित कैसे हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अपना घर बनाता है तो कानून के अनुसार वो जमीन सरकारी है, इसलिए सरकार के जमीन पर कानून के अनुसार उसने अतिक्रमण किया ऐसा माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सिकंदर भारती, सर धम्म और धर्म में क्या अंतर है, विस्तार से मार्गदर्शन करिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार धर्म का अर्थ यह है कि मनुष्य मरने के बाद उसका क्या होता है, इस पर जो चिंतन किया जाता है वो धर्म विषय में कवर किया जाता है। धम्म का अर्थ यह है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में इस दुनिया में रहते हुए संबंध कैसे होने चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संबंध होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस विषय को कवर करने वाले के लिए धम्म शब्द का उपयोग और प्रयोग किया गया है। ये फर्क जानने की जरूरत है। रवि वानखेड़े, मैं रवि वानखेड़े, महाराष्ट्र, पुणे से मेरा सवाल है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को शूद्र किस आधार पर कहा होगा? असल में शूद्र ही क्यों कहा होगा? क्योंकि ब्राह्मण के पास अधिकार है, क्षत्रिय के पास अधिकार है, वैश्य के पास अधिकार है। वर्ण व्यवस्था में केवल एक ही वर्ण शूद्र है जो अधिकार वंचित है, और शूद्र को त्रैवर्णिकों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण कहा जाता है, इसलिए उसे शूद्र कहा जाता है। क्योंकि अधिकार वंचित है, इसलिए अधिकार वंचितों को दुनिया में गुलाम कहा जाता है। तो शूद्र का एक अर्थ गुलाम भी होता है। कुमार किसलय, क्या ईवीएम के विरोध में छात्र, युवा, बेरोजगार भी देश में परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हैं? यकीनन निकाल सकते हैं, मगर सफलता हासिल करने के लिए कोई भी कार्य संगठित रूप से किया जाना चाहिए। जगपाल बोध, सर छोटूराम जी के आरएसएस के बारे में क्या विचार थे, कृपया मार्गदर्शन करिए। छोटूराम जी आरएसएस के समर्थन में नहीं थे,
क्योंकि वो ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में थे। इस दृष्टि से छोटू राम जी आरएसएस के समर्थन में नहीं थे, विरोध में ही थे। वो कांग्रेस के भी विरोध में इसी वजह से थे। मैं विनोद कुमार, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा प्रश्न यह है कि बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन SC/ST को दलित शब्द से उच्चारित करते रहते हैं। ऐसा करना संवैधानिक रूप से कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन करिए। लगभग 2 हाई कोर्टों ने दलित शब्द को असंवैधानिक घोषित किया है और संवैधानिक शब्द SC और ST है और हिंदी में अनुसूचित जाति और जनजाति है। जो संवैधानिक शब्द है, हम लोगों को उसी शब्द का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। प्रवीण गुजर, मेरा सवाल है कि OBC SC/ST के लोग ज्यादातर ब्राह्म भक्त है। वामसेप रामायण महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ मानता है, तो क्या इस वजह से OBC SC/ST के लोग वामसेप से तेजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो OBC SC/ST एवं ST के लोगों को कैसे जोड़ा जाए? सबसे पहले तो वामसेप रामायण महाभारत के विरोध में नहीं है, वामसेप ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में है। ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए रामायण और महाभारत ग्रंथ लिखा गया है। अगर दस्तावेजी प्रमाण के अनुसार ये देखा जाए तो मौर्य लोग आज OBC में आते हैं तो मौर्य साम्राज्य को खत्म करने का काम पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया। उसके बाद रामायण और महाभारत लिखा गया है। ये हिस्टोरिकली सिद्ध किया जा सकता है। और अगर कोई ब्राह्मण भक्त या ब्राह्मण ग्रस्त OBC है तो ऐसे लोगों को हम लोग मूल निवासी ही मानते हैं, मगर ब्राह्मणों के प्रभाव में मानते हैं। उनको जागृत करके उनसे मुक्त करना आजादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो OBC गुलाम बने रहेंगे। बेशक इसकी स्पीड कम हो सकती है, मगर हमने जो तरीका बनाया उस तरीके पर ही अक्लमंदी से अमल करने की जरूरत है। और केवल रामायण और महाभारत के मुद्दे पर बोलकर हम लोगों को नहीं जागृत कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए OBC को जगाने का काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है। अमोल वाघमारे, कोरोना के बाद दुनिया कैसे होगी? लोकशाही बचेगी क्या? कोरोना के बाद लोकशाही खत्म हो जाएगी, ये डर काल्पनिक है और इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहिए। और अगर लोकतंत्र को कोई खत्म करने का प्रयास करेगा तो पूरी शक्ति के साथ हम लोग विरोध करेंगे। दिलीप भेतासिया, सर लॉकडाउन अगर लंबा चला तो हमारी रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के बहुसंख्यक लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तक घर चला सकते हैं। तो सरकार से इस बारे में निपटने की कोई रणनीति बताइए। अभी जल्दी ही घर बैठे बैठे गरीबों को, असंगठित मजदूरों को और जबरदस्ती से जिन मजदूरों को अलग अलग राज्यों में रोक कर रखा गया, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम घर बैठे किस प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग रणनीति बना रहे हैं। थोड़ी देर में ये रणनीति घोषित हो जाएगी। विजय कुमार, यूपी गवर्नमेंट ने बाबा साहब का चित्र सभी ऑफिसों में लगाने का आदेश दिया है, मगर इसका पालन व्यावहारिक रूप से नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? जिस ऑफिस में ये नहीं लगाया जा रहा है उस ऑफिस को वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा उस ऑफिस का जो हेड है उसको लिख कर दिया जाए।
अगर वो अधिकारी नहीं मानता है तो उस अधिकारी के विरोध में कार्रवाई करने के लिए संगठनात्मक रूप से हम लोग कार्य कर सकते हैं, ऐसा करना होगा। मनीष पासवान, बेगूसराय। सर जी, आपसे अनुरोध है कि आप सीपीआई पार्टी व सीपीएम के बारे में बताएं, जो आज जय भीम बोल रहे हैं उनका क्या साजिश है। जो सीपीआई और सीपीएम के लोग अभी जय भीम बोल रहे हैं, वो उसके बारे में केवल एक उदाहरण बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, वो बताता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने मराठी में कहा था उन्होंने, गुळाच्या भेलीला मुंगळे लागतात, ते गुळाच्या भेलीचं रक्षण करण्यासाठी नाही तर त्या गुळाच्या भेलीला फस्त करण्यासाठी लागतात। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में ये है, जो गुड़ की ढेली रहती है उसको मुंगड़े लगते हैं, चींटियां लगती है, वो इसलिए नहीं लगती है कि वो उसका रक्षण करना चाहते हैं, बल्कि उसका मकसद भक्षण करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ओपिनियन है। यही ओपिनियन इनके बारे में कहा जा सकता है। इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। आलोक राज, जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर जी में क्या मतभेद थे? बिहार में जगजीवन राम जी के कुछ फॉलोअर है, वो बाबा साहब का विरोध क्यों करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आलोक कुमार रंजन, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, तहसील प्रभारी, बलिया, उत्तर प्रदेश। जगजीवन राम और बाबा साहब अम्बेडकर में मतभेद ये थे कि जो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी शक्ति थी कांग्रेस आजाद भारत में, वो ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण करना चाहती थी, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। और जगजीवन राम सत्ता के लोभ में और लालच में उनका समर्थन करते रहे। आज ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों का भारत में वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुए, उसके लिए जगजीवन राम जिम्मेदार है। इसे दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है और इस वजह से हम लोग आजाद भारत में संकट में घिरे हुए हैं। इसको समझने की जरूरत है। जो जगजीवन राम के चेला लोग इसका विरोध करते हैं, उनके पास इस बात का क्या जवाब है? ये जवाब हम लोगों को जानने की जरूरत है। कोमल माने, सर जय मूल्यवासी, ब्राह्मणों के खिलाफ जन आंदोलन होना निश्चित है, उसके लिए प्रयास भी जारी है, मगर पर्याप्त जन समर्थन के अभाव में जन आंदोलन को अगर विलंब होता है और उसके पहले ही ब्राह्मण संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति लागू करता है तो जन आंदोलन होना संभव नहीं होगा। तब हमारे पास क्या विकल्प होगा? ब्राह्मणों के खिलाफ सारे देश भर में माहौल बरपा है, गर्म है, केवल उसको सही तरीके से संगठित करने की जरूरत है। मनुस्मृति लागू करना इतना आसान नहीं है। मनुस्मृति लागू करने के दिशा में जो प्रयास हो रहा है वही ब्राह्मणों के लिए संकट का सबब और कारण बना हुआ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसी की वजह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अखिल बनवीर, सर मेरा सवाल है कि आपने अभी तक कुछ वीडियो में हिंदू लोगों पे उनके धर्म को लेकर बहुत कुछ बुरा भला कहा है और कोई इंसान अपनी आस्था पे उंगली उठाने पे ज्यादा दुखी हो सकता है तो वो ओबीसी, एससी, एसटी लोग ही है। तो क्या उन लोगों को बामसेफ से जोड़ने में तकलीफ नहीं होगी? क्या बामसेफ की रणनीति गलत नहीं है? अखिल बनवीर जी, हम लोग ब्राह्मणों का जो धर्म है उसका विरोध कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी का धर्म ब्राह्मण धर्म नहीं है। आप जो सेंसिबल लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के जागृत लोग हैं, वो हमारा ही समर्थन कर रहे हैं और कोई एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी जो इस तरह से अंधे भगत बना हुआ है, वो अंधे भगत बना हुआ जो आदमी है, उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुसंख्याक लोग हमारा समर्थन ही कर सकते हैं, ऐसा हमारा यकीन है और विश्वास है। इंजीनियर सुशांत किशन, जय मूल्यवासी सर, 20 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को रद्द किया है और उसमें कहा गया है कि जब तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व के ऊपर कोई रिपोर्ट के बिना
इसको हम लागू नहीं कर सकते। सर कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे SC/ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू करवाया जाए। कोरोना वायरस की महामारी के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है देखेंगे। शारणदेव सिंह मिश्राम सर, बहुजन कार्यकर्ता को टारगेट कर फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर आपके और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर आप क्या क्या निर्देश है? हमारे जानकारी में कहीं पर भी बहुजन कार्यकर्ताओं को टारगेट या मारा जा रहा है ऐसी जानकारी नहीं है। जहां लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था उनका समाधान किया जा चुका है। सिद्धार्थ कदम, कार्बन निष्पादन समिति कितने लोगों की हो सकती है? कम से कम जिला लेवल पर 3 लोगों की कार्य निष्पादन समिति हो सकती है, मैक्सिमम 21 लोगों की भी हो सकती है। लकीएस्ट पर्सन, सर डबल वोट का हक क्या था? एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट में रिजर्व सीट पर सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट डालने का अधिकार था और बाद में जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें भी SC/ST के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। तो 2 बार वोट डालने का लोगों को अधिकार था। ये इस तरीके से। शेखर भारती, सर देश की सभी कानून व्यवस्था संविधान के तहत चलती है, लेकिन कोर्ट में शपथ गीता की ही क्यों दिलाई जाती है? अगर मुसलमान है तो मुसलमान को गीता की शपथ तो नहीं दिलाई जाती है। अगर कोई ये कहे कि मैं सिख हूं और गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं, तो गुरु ग्रंथ साहब की शपथ लेने के लिए कहा जा सकता है। अगर कोई बुद्धिस्ट है और वो धम्मपद को शपथ लेने के लिए मांगना चाहता है तो उसको भी देना होगा। वो जिसका जो यकीन है वो अवेलेबल है, कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आगे कमेंट बॉक्स में आपको सवाल पूछना होगा। जो भी सवाल पूछे जाएंगे अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।